अस्सलामु अलैकुम। मेरे कश्मीरी भाइयों, मेरा नाम आरफन दिलेर मुश्ताक है और मेरी यूनिट 29 RR है और ये मेरा कार्ड है। बहुत दुखी दिल के साथ इस मोबाइल का सहारा लेके आप पूरी कश्मीरी कौम और पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ। मैं अभी भी खामोश रहता, मगर जो अभी ये वाक़या आ गया पहलगाम का, और मैं पिछले 8 साल से फौज में हूँ और पिछले 28 बेगुनाह मारे गए हैं। इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे भारतीय सरकार का हाथ है, रॉ का हाथ है, IB का साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है? सब ठीक हैं, खैर खैरियत से है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई थी उसमें सबसे पहले शुरुआत में जो 9 मई थी, उससे भी पहले मई की शुरुआत में इंडिया ने पहलगाम पर हमला किया था। वो शायद इंडिया ने किया या जिसने भी आतंकवादियों ने किया, उसके बारे में बताया जा रहा है कि सबसे पहले आतंकवादियों ने जो है वो मई की शुरुआत में पहलगाम पर हमला किया। यहाँ पे टूरिस्ट को मारा गया और फिर जो है वो उसके बारे में ना कश्मीरियों से पूछा जा रहा है कि आप क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि आतंकवादियों को पूछो। लेकिन ये धड़ाधड़ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। फिर पाकिस्तान पर मोदी के इल्ज़ाम लगाने के बाद मोदी ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया जब, तो फिर जंग का धमकियाँ भी देना शुरू कर दी। जब जंग की धमकियाँ देना शुरू की तो फिर इधर से पाकिस्तान ने भी देना शुरू कर दी। फिर ऐसा हुआ कि उसने पानी बंद करने की कोशिश की। जब पानी बंद करने की कोशिश की गई तो फिर मोदी को करारा तगड़ा जवाब दिया गया। फिर 9 मई और 10 मई की 9 मई को भारत ने कुछ हमले किए जो पाकिस्तान पर जो है निहत्ते शहरियों पर, बेगुनाह शहरियों पर हमले किए गए, मज़लूम अवाम पर हमले किए गए, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे बच्चे शहीद हुए, मारे गए, नौजवान मारे गए, औरतें मारी गई, 40 के करीब शहीद हुए और बहुत सी तादाद में ज़ख्मी भी हुए। इस सब के पेश नज़र फिर जो है वो पाकिस्तान ने भी उनको 10 मई की सुबह फजर की नमाज के बाद भारत पर हमला किया। उनका भी सही ठोक कर नुकसान किया, अच्छी खासी ठोकाई की। फिर अभी तो मतलब कि शुरुआत ही थी हमारे हमले की, कुछ थोड़े ही मिसाइल मारे और फिर हमारे JF-17, 16 थंडर वगैरह जो है वो सब इंडिया में चले गए। जब दिल्ली पर पहुंचे और उनका जो है वो जहाज़ उनको नज़र जब आए, फिर उन्होंने अपने जहाज़ भी छोड़े और गोलियां, बारूद, और ऐसे हमारा जहाज़ उन गोलियों से गुजरा जैसे गोलियों की बारिश हो रही थी। और हमारे पायलट वहाँ पर धूम मचाते हुए कभी ऐसे घूमते कभी ऐसे घूमते और उनके बड़े बड़े सिस्टम्स को तबाह किया। उनका कहना है कि हमने जो है वो, पाकिस्तान का कहना है कि S-400 सिस्टम को तबाह किया, उधमपुर को तबाह किया, आदमपुर को तबाह किया, पठानकोट को, तो मतलब कि मुख्तलिफ़ मकामात पर हमले किए गए। इंडिया की बहुत सारी बेसिस को, एयर बेसिस को तबाह किया गया। लेकिन इसके बावजूद जो है वो इंडिया नहीं मान रहा है। खैर इनका तो काम ही यही है, ये तो कभी मानते ही नहीं है। खैर अब जो है वो मोदी का एक बयान आया है। मोदी कहता है कि हमारा जो है वो कोई नुकसान नहीं हुआ, उधमपुर वाला भी, और वो S-400 सिस्टम के बारे में वो कह रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ जनाबे वाला। लेकिन वहाँ इंडिया की आवाम रो रही है। इंडिया की आवाम को जो है वो रोना आ रहा है कि हमारे ऊपर इतना बड़ा जो है वो हादसा हुआ, जुल्म हुआ है। और मोदी जनाबे वाला, मोदी का गोदी मीडिया भी इसी तरह का है कि वो झूठ पर झूठ बांधे जा रहा है।